अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आजकल एक बहुत कॉमन क्वेश्चन किया जा रहा है कि 2025 का जो ईयर है वो रियल एस्टेट के लिए किस तरह से रहेगा। मैं कुछ टेक्निकली चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करूंगा, उसमें जो प्रीवियस हिस्ट्री वगैरह चलती रही है उसके बारे में डिस्कशन होगी, और जो प्रीवियस ईयर्स में हम लोग चीज़ें वगैरह देख रहे हैं और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हम लोग बात करेंगे। अच्छा, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो है वो इस टाइम पे हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है, और बहुत ज़्यादा जो इंडिकेटर्स हैं इस टाइम पे वो पॉजिटिव हैं 2025 ईयर के लिए रियल एस्टेट की मार्केट की अगर बात की जाए। थोड़ा सा पीछे सालों की अगर बात की जाए, सबसे पहले हम अगर 2023 से बात स्टार्ट करते हैं तो 2023 पाकिस्तान की इकोनॉमिकली अगर सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो एक बहुत बुरी कंडीशन में, वर्स्ट तरीन कंडीशन में पाकिस्तान की इकानमी वगैरह वाला सेक्टर रहा है, और डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे सारे सेक्टर्स पे पड़ा है। उसमें बिजनेस वगैरह भी है, रियल एस्टेट की मार्केट भी है, स्टॉक्स वगैरह भी उसके बीच में इंक्लूडेड हैं। उसके बाद अगर हम मूव करते हैं 2024 वाली साइड पे, तो 2024 में एक जो पॉजिटिव चीज़ हुई वो ये हुआ कि इलेक्शंस वगैरह हो गए। और इलेक्शंस वो जिस तरह से भी हुए, इलेक्शंस होने के बाद डेफिनेटली जो गवर्नमेंट है या ओवरऑल जो आपका इकोनॉमिक्स वगैरह चीज़ें इकोनॉमिकली जो चीज़ें चल रही थी उनके बीच में हमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, और वही चीज़ हमें 2024 में एज़ कम्पेयर टू 2023 हमें देखने के लिए मिली है। अच्छा, 2023 की बात की जाए तो उसके बीच में जो सबसे ज़्यादा बिजनेस हमें देखने को मिला वो बैंकिंग वाली साइड पे था। बैंकिंग वाले जो साइड सेक्टर था वो डोमिनेट कर रहा था ओवरऑल मार्केट को, और आपका जितना भी पैसा था वो सारा फ्लो, उसका जो कैश फ्लो था वो सारा बैंक्स वाली साइड पे था, क्योंकि बैंक्स जो इंटरेस्ट दे रहे थे आपकी अमाउंट्स के ऊपर वो बहुत ज़्यादा था। 21-22% के अराउंड हम लोग फॉल कर रहे थे। तो जो सेफेस्ट सेक्टर हमें देखने को मिल रहा था वो बैंक्स वाली साइड थी। उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं 2024 वाली साइड पे, जब इलेक्शन वगैरह आए और थोड़ी बहुत हमें स्टेबिलिटी देखने को मिली और पता चलना शुरू हुआ कि इंटरेस्ट रेट में कट डाउन स्टार्ट होगा। तो उसके बाद 2024 का जो ईयर गुजरा उसमें हमें स्टॉक्स में एक बहुत पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिली हैं, और स्टॉक काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहा है। अब हम बात करते हैं 2025 की फर्दर फ्यूचर की, और 2026 और 2027 में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट को। अभी जिस तरह हमें देखने को मिल रहा है कि एक बहुत बड़ी चीज़ जो है वो इंटरेस्ट रेट का कट डाउन है जो हमें देखने को मिल रहा है, और अब हम सिंगल फिगर की तरफ जा रहे हैं। अभी इस टाइम पे हम लोग फॉल कर रहे हैं अराउंड 11-12% के अराउंड फॉल कर रहे हैं, जो हम लोगों ने 8 से 9% तक जाना है गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंगली। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। डेफिनेटली जो बैंक्स में आवाम का पैसा पड़ा हुआ है वो सारा वहाँ से मूव होगा, और एक बहुत बड़ी अमाउंट बैंक्स वगैरह में पड़ी हुई है जो आवाम ने वहाँ से निकालनी है। और सेफेस्ट अगर इन्वेस्टमेंट वाला ऑप्शन की डिस्कशन की जाए तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हम देखते हैं वो रियल एस्टेट का सेक्टर हमें देखने को मिलता है। इसमें एक और चीज़ जो मेनली रीज़न है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी वाली साइड पे पैसा आना है, उसमें जो प्राइसेस हैं हम लोगों ने देखा है कि लास्ट 2 ईयर्स में प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी थी। बॉटम को प्राइसेस ने हिट किया है। जो ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं जिसमें आपके प्लॉट्स वगैरह हैं या इस तरह की ऑन ग्राउंड जो कंस्ट्रक्शन वगैरह हुई हैं। अब इसके बाद फर्दर अगर बात करते हैं 2025 की, प्राइसेस जो हैं वो हमें बिल्कुल बॉटम पे देखने को मिली हैं, और जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया, 2023 में बाइंग किया, 2024 में बाइंग किया, या 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में जो लोग बाइंग वगैरह कर रहे हैं वो डेफिनेटली उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी प्राइस अप्रिशिएट करेगी नेक्स्ट 2 से 3 ईयर्स में। 2025 इज़ अ स्टार्टिंग ईयर जिसमें हम लोग कन्वर्जन की तरफ जा रहे हैं, चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं, कैश फ्लो जो है वो हमें मार्केट में देखने को मिलेगा। और डेफिनेटली जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा बॉटम में बाइंग की हुई है उनमें अप्रिसिएशन हमें देखने को मिलेगी। अच्छा, एक टेक्निकली चीज़ आप लोगों को इसमें देखना है। हम लोग मोस्टली ऑब्जर्व करते हैं कि जब कोई भी रियल्टर वगैरह आप लोगों से डिस्कस कर रहा होता है कि आप बाइंग कर लें, आपको 50%, 70%, 80% गेन देखने को मिलेगा। ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक सट्टाबाजी सॉर्ट ऑफ चीज़ है जो आपको कोई भी बंदा इस तरह से क्लेम करता है। नॉर्मली ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 20%, 30% इज़ अ गुड परसेंटेज जो हम 2 से 3 ईयर्स में एक्सपेक्ट करते हैं। और अगर इस टाइम पे आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी देखती हैं, डेफिनेटली आपको अपनी वर्किंग करने की ज़रूरत है। इमोशनली आप इस चीज़ में इन्वॉल्व ना हो कि मार्केटिंग वगैरह हो रही है तो आप उसके बीच में घुस के कल को आप अपना पैसा जो है वो ज़ाया करके बैठे हों। क्योंकि जो इंडिकेटर्स हैं वो यही बता रहे हैं कि रियल एस्टेट की मार्केट बहुत अच्छी होगी, आपको ओवरऑल बूम देखने को मिलेगा, और ये चीज़ें आपको मार्केटिंग कंपनीज वगैरह बताना स्टार्ट करेंगी। लेकिन स्टिल आपने अपनी वर्किंग वगैरह करनी है, और ये जो मार्केट सिचुएशन बनने जा रही है उसका आपने पॉजिटिवली एक फ़ायदा उठाना है, बजाय इसके कि आप उसमें पैसा वगैरह इन्वेस्ट कर दें
और कल को आप नुकसान करके बैठे हों किसी गलत प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट वगैरह करके। तो ओवरऑल ये सिचुएशन हमें देखने को मिली है। इसके अलावा थोड़ा सा अगर और हिस्ट्री की बात की जाए, हमें जिस तरह से 2013-14 का अगर एरा देखा जाए तो उसके बीच में भी हमें जो प्रॉपर्टी थी वो नॉर्मल सिचुएशन में हमें देखने को मिली थी। उससे पहले डाउनफॉल था लेकिन फिर बेहतरी हुई है। तो इकोनॉमिकल सर्कल चल रहा है। लास्ट हम 3-4 ईयर्स में जो इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह में हम लोग रह चुके हैं और बहुत ज़्यादा बॉटम हमने हिट किया, लेकिन अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो 3 से 4 ईयर्स हैं वो हमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइंस हमें देखने को मिल रही हैं। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस है ओवरऑल मार्केट के हवाले से। इसके अलावा जो अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं या इन्वेस्टमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में अगर आप कंसल्टेंसी वगैरह हासिल करना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना अपने मुल्क का अपने घर का ख्याल रखें। मुझे अब्दुल रहीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।